हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज। रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 13 मई 2024 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो प्रश्न आपके लिए लाया हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, चीन, भारत या ब्राज़ील। तो यहाँ जो है रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट है, इसका इसको जारी कौन किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, ठीक है ना। इसमें विश्व की कृषि खाद्य प्रणाली की बात की गई है और इसमें सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो ये चाइना है, ठीक है ना, चाइना है। फर्स्ट पे आ गया चाइना, दूसरा पे आ गया ब्राज़ील और तीसरा पे आ गया अपना इंडिया आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे विश्व बैंक की बात की गई है, ठीक है। तो विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1998 में हुआ था, उसके तहत इसको 1994 में इसके स्थापना हुआ था, ठीक है ना। उसके तहत IMF और वर्ल्ड बैंक जिसको हम जुड़वा बहन कहते हैं, उसकी स्थापना हुआ था इस सम्मेलन के तहत, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अगर आप लोग से पूछें कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान हेड कौन है, तो अजय बंगा अजय बंगा साहब अभी इसके वर्तमान हेड है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों में संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन चेन्नई में हुआ है, ठीक है ना। कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है सविता कंसवाल जी को यह अवार्ड मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है इन्फेंटिनो साहब, ठीक है ना, इन्फेंटिनो। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिला है? तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को, ठीक है ना, पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। आगे देखते हैं। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है इदरिस डेबी, मिखाइल मिशोस्तिन, जॉन सनी या जोश रावल। तो यहाँ पे जो है चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी को बनाया गया, ठीक है ना। इनके पिताजी पहले यहाँ पे सैन्य तानाशाह था, ठीक है ना। इनके पिताजी 6 बार राष्ट्रपति
बन चुके थे, ठीक है ना, 6 बार, ठीक है ना। और यहाँ देखते हैं मिखाइल मिशोस्तिन, तो ये क्या कौन है, तो ये रूस के पीएम है, ठीक है ना। और अभी रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो पुतिन है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने 5वीं बार वहाँ के राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे, ठीक है ना। और ये कौन है, ये देखते हैं जॉन स्नो, तो ये स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो यहाँ आपका आंसर होता है दावोस। दावोस कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही मकर संक्रांति के अवसर पर मकराविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो ये केरल में होता है, ठीक है ना, केरल में होता है। आगे देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उत्सव ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है ना। यहाँ पे उस्ता कला भी प्रसिद्ध है, जिसमें ऊंट पर चित्रकारी इसमें किया जाता है। आगे देखते हैं हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं हाल ही में चर्चा में रहा 55 केनेकी ई का संबंध किससे है, आपके ऑप्शन नया खोजा ग्रह, जासूसी उपग्रह, लेजर तूफान या सौर तूफान, तो ये जो है 55 केनेकी ई जो है यह खोजा गया नया ग्रह है, ठीक है ना। इसका नाम जो है इसको जॉनसन भी कहते हैं, ठीक है ना, जॉनसन भी कहते हैं। और इसको जेम्स वेब टेलीस्कोप जो यूएस से है वहाँ पे खोजा गया है, ठीक है ना। ये जो है वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह है। और अगर आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये पृथ्वी का 8.8 गुना है, ठीक है ना। और इसका ताप 1725 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। और यह पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर है। आगे देखते हैं हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है, तो यहाँ आपका आंसर होता है उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना, उड़ीसा राज्य में। आगे देखते हैं हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया, तो यह 16 जनवरी को मनाया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी, तो ये उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में। आगे देखते हैं हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है, तो ये है GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, आपके ऑप्शन न्यूयॉर्क में, नई दिल्ली में, दुबई में या लंदन में, ठीक है ना। तो ये जो है स्वदेश प्रदर्शनी जो है यह इसका आयोजन दुबई में, ठीक है ना, दुबई UAE में हुआ है, ठीक है। और
यहाँ पे आदिवासी कला प्रदर्शनी, इसमें मंजूषा कला, मंजूषा जो कला जो बिहार का है, मिथिला कला जो बिहार का है, और वर्ली पेंटिंग जो महाराष्ट्र का है, उसका मतलब चित्रकारी किया गया है। ठीक है ना। इसके तहत अगर आप लोग से पूछे कि यूएई की राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। और अभी हाल ही में यूएई में कृत्रिम वर्षा के कारण यहाँ पे बाढ़ आया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। 9वीं रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो ये है, कौन होंगे? तो ये ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है ना। ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे। ये कहाँ होगा? तो ये दिल्ली में होने वाला है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो ये जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को मिला है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है ना। ध्यान देना है। आगे देखते हैं। हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये है कोच्चि एयरपोर्ट। ठीक है ना। कोच्चि एयरपोर्ट है। आगे देखते हैं। हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन रॉक्स 2, PS4, स्मार्ट 2, ड्रेक मार्क 2। ठीक है ना। तो अभी PS4 इसका विकास इसरो ने किया है। ठीक है ना। कहाँ किया है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे इसका डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है ना। यह एक लिक्विड रॉकेट इंजन है। ध्यान देना है। ठीक है ना। और जो है इसमें 3D प्रिंटिंग से विकास हुआ है। इसमें कच्चा माल और समय बहुत कम लगा है। ठीक है। ध्यान देने वाली बात है। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसस का संबंध किससे है? तो यहाँ आपका आंसर होता है इंटुइटिव कंपनी से। ठीक है ना। इंटुइटिव कंपनी से है। आगे देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो ये कुलदीप जी को। ठीक है ना। कुलदीप जी को। आगे देखते हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ किया? तो ये नेपाल में। ठीक है ना। नेपाल में। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 21 फरवरी को। ठीक है ना। 21 फरवरी को। आगे देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन है सुमित मलिक, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया या अमन सहरावत। तो यहाँ आपका आंसर होता है अमन सहरावत। ठीक है ना। यह फर्स्ट भारतीय पहलवान है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के रूप में 2024 के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है ना। इनके पहले विनेश फोगाट, रितिका हुड्डा और अंशु मलिक क्वालिफाई कर चुकी है। ठीक है। अगर आप लोग से पूछे कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? फर्स्ट ओलंपिक 1896 ईस्वी में एथेंस जो ग्रीस की राजधानी है वहाँ पे ये हुआ है। ठीक है ना। और 33 वाला कहाँ हो रहा है? तो पेरिस में हो रहा है। ठीक है ना।
और 34 वाला होगा लॉस एंजल्स में। ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है, ठीक है। तो यह जो एक्ट है, यह मूल एक्ट 1955 का यह एक्ट है, ठीक है ना। और इस किन देश के लिए, तो ये जिनका बाप भारत है, तो ये बी से बांग्लादेश हो गया, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। वहाँ के अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए उनको ये सुविधा दिया गया है कि वो यहाँ आकर, भारत आकर यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये ओपेनहाइमर फिल्म को, ठीक है ना, ओपेनहाइमर फिल्म को। इनके डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर नोलन साहब डायरेक्टर है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो मर्फी साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं। हाल ही में पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये देवेंद्र झांझड़िया जी को चुना गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए TCP किसने लॉन्च किया है, आपके ऑप्शन है थॉमस कुक इंडिया, गूगल पे इंडिया, फ़ोन पे इंडिया या रेजर पे इंडिया। तो ये जो TCP है, इनका नाम पे ही है, ठीक है ना। टी से हो गया थॉमस, सी से हो गया कुक, थॉमस कुक इंडिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस कुक इंडिया। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र को आसान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में DRDO ने MIR तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया, तो ये हो गया मिशन दिव्यास्त्र और इनका दूसरा नाम है अग्नि 5, ठीक है। इसको मिशन दिव्यास्त्र कहते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये हरियाणा का, ठीक है ना, हरियाणा का। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किशोर मकवाना जी को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया, आपके ऑप्शन है 9 मई, 10 मई, 11 मई या 12 मई। तो यहाँ आपका आंसर होता है 11 मई, ठीक है ना। यहाँ जो है पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो ये 1974 ईस्वी में पोखरण में किया गया था, ठीक है ना। इसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं। और दूसरी बार 1998 ईस्वी में 2 डेट में, एक 11 मई से 13 मई दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया। ये भी पोखरण में ही किया गया था, ठीक है ना। अगर आप लोग से पूछे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 11 मई 1999 ईस्वी को मनाया गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और इसका थीम था सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, इस बार का थीम था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया, तो ये मॉरिशस हो जाएगा, ठीक है ना, मॉरिशस हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये अहमदाबाद में किए हैं, ठीक है ना। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है,
तो ये 134 मिला था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ आपका आंसर होता है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, ठीक है ना। ये इनका अभी एक और रिकॉर्ड था कि 700 विकेट लेने वाले पहले मतलब विश्व के पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मोहम्मद सलेम साहब को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है केरल में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली फुटबॉलर कौन है? तो ये है एतानी बोनामाटी है, ठीक है ना। और पुरुष में तो नोवाक जोकोविच। आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को किया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ आपका आंसर होता है अगस्त में, ठीक है ना। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है, ठीक है ना। ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ये इटली की अध्यक्षता में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधक प्राप्त हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका का, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये आलोक शुक्ला जी को। आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये शेन वाटसन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद।